नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी को मिलेगा बलूचिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी को मिलेगा बलूचिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने ऐलान किया है, पीएम मोदी को बलूची दस्तार से सम्मानित किया जाएगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने किया दावा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी को मिलेगा बलूच का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी को बलूचिस्तान का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। और आपको बता दें, बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने ऐलान किया है कि पीएम मोदी को बलूची दस्तार से सम्मानित किया जाएगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने इस बात का दावा किया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी को बलूची दस्तार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने इस बात का दावा किया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी को यहां पर सम्मानित किया जाएगा बलूचिस्तान की तरफ से। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार ने ऐलान कर दिया है, पीएम मोदी को बलूची दस्तार से सम्मानित किया जाएगा। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने इसका दावा किया है। हमारे साथ संवाददाता विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, तो एक बड़ा सम्मान है ये बलूचिस्तान की तरफ से। क्या कुछ कहा गया है, क्या लिखा गया है एक्स पर? देखिए, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने जो एक उसके नाम से एक जो वायरल हो रहा है पोस्ट, उसमें देखा है मीर यार बलोच है, इन्होंने ट्विटर हैंडल पे भी इसको एक्स पे पोस्ट किया है और लिखा है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता बलोच और भारत के संबंध जो है प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं उल्लेख किया कि 15 अगस्त 2016 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बलोच जो है वो बलोच के लोग हमारे लोग हैं, और वो मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से वो बलोचिस्तान के लोग उनके एहसानमंद है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में भी, आने वाले समय में जो है 2026 में भी भारत का सहयोग बलूचिस्तान के साथ स्थिर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ओमान में उनको सर्वोच्च नागरिक का जो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज में भी भारत की पैठ बढ़ती जा रही है और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम बना रहा है। और बलूचिस्तान इस चीज़ को एक बड़े अहम तरीके से देख रहा है, क्योंकि वो चाहता है, बलोच के जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं पाकिस्तान की त्रासदी से, पाकिस्तान के सेना और सरकार के अत्याचारों से। वो उनसे आज़ादी चाहते हैं और लगातार कोशिश की जा रही है उनकी कि हम किस तरह से आज़ादी लें। हालांकि इसके चलते बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग राज्य भी देश घोषित कर चुके हैं, अपना नेशनल एंथम बना चुके हैं, यूएन में अपील कर चुके हैं कि हमें अलग देश घोषित किया जाए, और इसके लिए वो भारत की मदद की गुहार लगा रहे हैं। विकास, और ये हम पहले भी देख रहे थे, बलूचिस्तान किस तरह से भारत से सहयोग चाहता था। और एक बार ये भी कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर आप चाहें तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान का रुख रहा है भारत के प्रति, हम कह सकते हैं बलूचिस्तान में भी ये देखने को मिल रहा है कि अब बलूचिस्तानी भी चाहते हैं कि वो भारत के साथ रहें और अपने देश को अलग स्वतंत्रता में उन्हें लगता है कि सिर्फ भारत ही मदद कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, बलूचिस्तान चाहता है कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से आवाज़ भी आ रही है कि वो भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ने भी, उनकी सरकारों ने, आर्मी ने साफ साफ कहा है, वो लगातार इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि भारत जो है बलूचिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन हालांकि कोई तथ्य दे नहीं पाए, क्योंकि भारत जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके साथ जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको जग जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, पूरे विश्व को बताने की कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने एक तरफ ये कहता है कि भारत में जो है जितने भी समुदाय हैं, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो अपने देश में क्या कर रहा है। सिंध के लोगों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ लगातार वो वहाँ पर जो है उन लोगों को जो है उनके साथ जो है कई तरह के अत्याचार कर रहा है। और बलूच के लोग बड़ी देर से इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। कई बार बलूच में देखा गया है कि पाकिस्तान सेना द्वारा लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, उनकी बाद में उनकी जो है डेड बॉडीज मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है लोग अब तंग आ चुके हैं। और भारत जिस तरह बिल्कुल विकास, और कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जब बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। और कुल मिलाकर कई ऐसे जगह है जहां पर कब्जा करके अब सीधे तौर पर बलूचिस्तान ये कह रहा है कि हम आजाद हो चुके हैं। हालांकि घोषणा काफी महीने पहले ही हो चुकी है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अब पूरी तरह से बलूचिस्तान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है और इसी के तहत पीएम मोदी को सम्मानित भी किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जो एक्स पे जो चिट्ठी एक डाली गई है उस पे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया है। और जिस तरह से उसने कहा था ऑपरेशन सिंदूर में कि भारत की मदद करना चाहते हैं, तो वो अपने लड़ाकों को भेजना चाहता था मदद करने के लिए। हालांकि भारत खुद सक्षम है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो रिश्ते हैं, बलूचिस्तान के प्रगट हो रहे हैं। और साफ साफ देखिए कि पाकिस्तान की सेना जो है वो खौफ खाती है बलूचिस्तान से। हाल ही दिनों में देखा गया है कई ऐसी चौकी हैं, कई ऐसी पुलिस पोस्ट है जिस पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी को भागना पड़ा। कितना ही सामान जो है, अभी हाल ही देखा गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पोस्ट पे जो कब्जा किया, वहां पर उन्होंने पूरा वीडियो बना के दिखाया किस तरह से वहां पे क्या क्या हथियार और किस तरह से अपना साजो सामान सब छोड़कर पाकिस्तानी पुलिस भाग गई। पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट, पाकिस्तान आर्मी की जो पोस्ट है वहां से आर्मी भागते हुए बिल्कुल विकास, और ये कह सकते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आएगा इस अनाउंसमेंट के बाद, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है, ये माना जाए जिस तरह से बलूचिस्तान ने ये तय कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजेंगे। धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए।